हेलो दोस्तों। तो ये है मम्मी का तबीयत खराब है, इसलिए मैं बोल रही हूँ दोस्तों अगर आपको ज़रा सा भी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। जो मैं बोल रही हूँ आप सुनिए। हम लोग ये क्या बना रहे हैं अब ये मम्मी बता सकती है। मम्मी बताइए। तो ये राजमा बन रहा है बेटा, लेकिन मटका मखनी राजमा बन रहा है बिल्कुल नए तरीके से। लेकिन सच में मेरी तबीयत नहीं ठीक है, तो आज आपको पोयम और मेरी पोती की बड़ी इच्छा भी है कि मैं बोलूं। तो देखिए ये क्या कहती हैं, ये सुनिए जरा सा। मैं आपको अब एक कहानी बताने वाली हूँ दोस्तों, ठीक है? अब आप सुनिएगा। कौन सी कहानी? अब बंदर और मगरमच्छ। अच्छा, क्रोकोडाइल वाला। हाँ, वो हम लोग भी बहुत छोटे थे ना। एक क्रोकोडाइल था, वो बहुत दिन से भूखा था। उसके भूख के मारे उसको एक फल नीचे गिरा हुआ दिखा, वो खाया और फिर वो उस फल का पीछा करने लगा जहाँ जहाँ फल गिरा था ना। जब पीछा करने लगा तो उसको वो मिला, एक पेड़ मिला, उस पे बंदर बैठा हुआ था। आराम से लेटकर बंदर खाना खा रहा था, अपना खा रहा था। चलिए अब देखते हैं आगे होता है क्या, है ना। फिर वो खा रहा था तो बोला मगरमच्छ की, बंदर भाई मुझे भी थोड़ा सा कुछ दे दो। बोला ठीक है देता हूँ। तो वो थोड़ा सा वो दे दिया। जब वो दे दिया तो फिर वो खाया और फिर थोड़ा सा अपने तो धीरे धीरे क्रोकोडाइल और मंकी में दोस्ती हो गई। इसी तरह करते करते तो दोस्ती हो गई। एक फिर दिन मगरमच्छ अपनी पत्नी को रोज अपने दोस्ती की कहानी बताता था। तो उसकी पत्नी क्या बोली? उसकी पत्नी बोली, अरे जो फल इतना खाता है जो बंदर, तो ये फल इतना मीठा है तो उस मंकी का कलेजा कितना मीठा होगा जो रोज रोज ये फल खाता है। तो मुझे तुम्हारे दोस्त मंकी का कलेजा चाहिए। और मगरमच्छ परेशान हो गया, लेकिन फिर वो उसकी धुरताई देखी। वो आया अपने दोस्त से यानी बंदर से, क्या कहा सानवी? कहा कि अरे मेरी पत्नी तुमको खाने याद कर रही है, चलो चलो मिला। हाँ, तो अब बंदर उसके पीठ पे बैठ गया। उसे नहीं मालूम था कि मगरमच्छ उसे धूर्तता कर रहा है। और जब वो बीच में गया तो मंकी से क्या बोला सानवी? मंकी से बोला कि अब मेरी पत्नी तुमको खाने के लिए हाँ, अरे दोस्त, तुम्हारी भाभी बोली हैं कि जब तुम्हारे दोस्त इतना फल मीठा खाता है तो उसका कलेजा कितना, तो मैं तुमको लेके जा रही हूँ, तुम्हारा कलेजा तुम्हारी भाभी खाएंगी। तो बंदर को तुरंत दिमाग चटका और उसने क्या किया? उसने किया कि एक पेड़ के, उसने बोला, अरे दोस्त पहले बताए होते तो मैं कलेजा तो अपना पेड़ पे छोड़ आया हूँ। चलो चलो, मेरी भाभी की इच्छा मैं जरूर पूरी करूँगी। तो वो फिर गया वहाँ पे। अब वो चढ़ गया ऊपर। अब बोला, अब तो क्या करोगे तुम? अब मैं तो ये दिमाग लगा रहा था, अब तुम क्या कर लोगे? आज तो हमको बहुत आराम मिल गया। और दाल मखनी का नियम से काम हमेशा लेना चाहिए। फिर बोला कि अरे इसीलिए कहते हैं कि हमेशा विवेक से काम लेना चाहिए और संयम से। देखिए, बुद्धि से आदमी किसी भी समस्या का हल निकाल सकता है ना। तो हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि कभी लालच करना नहीं चाहिए। हाँ, परिस्थिति कोई भी हो, अपना विवेक संयम रखना चाहिए और उसी के अनुसार आप काम करें तो किसी भी बड़े से बड़े समस्या से आप निकल जाएंगे। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें भाई, कंजूसी ना करें। और फ्री में सब्सक्राइब है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। तो आज मैंने देखिए मखनी, आज मुझे याद आ गया, मेरे चाचा पापा मटका में दाल बनाते थे, तो हमने भी सोचा कि लाओ आज मटका वाला राजमा मखनी बनाते हैं। तो यही तरीका आपने देखा होगा। तो हम बस वही पहले वाली बात कि मेरी फैमिली आप हैं, तो आपके साथ हम सारी अपने दुख हो या सुख हो सब बांट लेते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आई होप आपको इस तरह की रेसिपी पसंद है। ये तरीका अगर मेरा पसंद आया हो तो प्लीज़ आप ज़रूर शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैंने बोला ना कि बिना सब्सक्राइब के तो मेरा चैनल भी अधूरा है। तो आपके आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। तो सब्सक्राइब करें और टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। हाँ सनवी, अब देखिए दादू के लिए मम्मी खाना निकाली है। एक जूस है, चावल है, रोटी है और राजमा का सब्जी है। चलिए अब देखते हैं आगे क्या होता है।
थोड़ा सा और डालने दादू खा लाजमा। के कितनी नंबर A+ देते हैं कि A++ देते हैं ना? हाँ चलिए अब देखते हैं हम लोग। हाँ फिर हम लोग क्या करेंगे, पूरा ऐसे सजावट कर लेंगे, फिर घी भी डालकर एकदम मिक्स कर लेंगे। है ना? वही फिर तो। मिक्स कर लेंगे। मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा इन रस्मों को, इन कसमों को, मैं ना प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। टाटा।